अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ फील्ड के साइंटिस्ट लाइक बायोलॉजिस्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट कैसे मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. Leveraging का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। उन्होंने कहा ये जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन से मिलकर एक टीम बनती है ना, ये एक दूसरे के डिसिप्लिन से फ़ायदा उठाती है और एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ एंगल से देखती है ताकि उसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सके। It often leads to quicker and sustainable solutions. इससे जल्दी सॉल्यूशन मिल जाते हैं और वो देर पा होते हैं, वो काबिल कबूल होते हैं। Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaboration in science. जो अभी तक मुख्तलिफ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम हो चुका है, उनकी कुछ एग्जाम्पल इन्होंने आपके सिलेबस में शामिल की हैं। फर्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका मकसद ये था कि ह्यूमन के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उन पे जितने भी जीन्स हैं, उनका एक सीक्वेंस हासिल किया जा सके। हमारे ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और एक क्रोमोसोम पे कौन कौन सी जीन है, इस सब का सीक्वेंस चेक करना, हमें पता लगे कि कौन सी जीन किस क्रोमोसोम पे, किस ऑर्डर में है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू सीक्वेंस and map the entire human genome. This project was completed in 2003. 2003 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। It involved researchers from various disciplines including molecular biology, genetics, informatics and computer science. जिन लोगों ने molecular biology यानी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, वो जिन्होंने जीन्स पे अपनी डिग्री की थी, informatics और कंप्यूटर साइंस, इन सारे लोगों ने मिल के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। क्योंकि इसे मुकम्मल करने के लिए जीन्स का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी था, मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री पता होनी ज़रूरी थी, तभी हम एक पर्टिकुलर जीन की अरेंजमेंट, उसकी लोकेशन और पोजीशन चेक कर सकते। इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करना, क्योंकि इतनी सारी जीन्स हमारे एक क्रोमोसोम पे हैं। एक ह्यूमन के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स हैं, उन सारी जीन्स का डाटा एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेस की भी ज़रूरत थी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मेनी डिसिप्लिन्स सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। जो लोग सोशल बिहेवियर को जानते थे, सोशियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी थी, एटमॉस्फेरिक साइंस और इकोलॉजी, इन सब ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के मुतालिक रिसर्च की। और समझ आने वाली बात है कि इन सारी चीज़ें, ये सब लोग मिलके ही एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड के बंदे के पास सारी दुनिया का नॉलेज नहीं हो सकता। सब लोग मिलके काम करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता लग सकेगी। नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। उन्होंने कहा कि जो किसी भी मेडिकल डिजीज़ पे या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो रिसर्च होती है वो मिलके ही होती है। फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर पे स्टडी करते हैं। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, ठीक है। बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट, अभी हम पढ़ के आए हैं फार्माकोलॉजिस्ट वो होते हैं जिन्हें ड्रग का एक्शन पता होता है, एंड स्टैटिशियंस। स्टैटिशियंस तो कहीं पे भी इसलिए चाहिए ताकि आप डाटा को एनालाइज कर सकें और अपने डाटा से रिजल्ट कंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI is highly interdisciplinary. It involves computer science, engineering, mathematics, neuroscience and psychology. Neuroscience and psychology बायो से रिलेटेड फील्ड्स हैं, बाकी इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स हैं। This collaboration has led to significant advancements in robotic systems, autonomous vehicles, machine learning and natural language processing. ये सारी चीज़ें मिलके हमने एक ऐसा AI बना दिया है जो काफ़ी हद तक ह्यूमन रिलेटेड है और ह्यूमन जैसे रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है या प्रोवाइड करता है। हम अब चैट GPT को ही देख लें,
वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की अहलियत रखता है। हम किस तरह का सवाल कर रहे हैं वो उस हिसाब से जवाब देता है। तो ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है कि सब ने मिलकर काम किया। खाली कंप्यूटर साइंस एआई वैसा नहीं बना सकती थी कि वह बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता, या कोई ऐसा रोबोट नहीं बन सकता था जो ह्यूमन जैसे रिस्पॉन्स देता। स्पेस एक्सप्लोरेशन organizations like NASA and the International Space Station (ISS) involve scientists from various fields, including astrophysics, planetary science, engineering, biology, and medicine. ये सारी चीज़ें चाहिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और मेडिसिन पर्टिकुलरली जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं उनकी कंडीशंस वैसी नहीं होती जैसे ह्यूमन की कंडीशंस अर्थ पर होती हैं। उनको ग्रेविटी डिफरेंट मिल रही होती है, उनका एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, लिहाजा उनकी बॉडी फंक्शन भी डिफरेंट करती है। These collaborations enable scientists to investigate the cosmos. Cosmos यानी कि स्पेस। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपने बस इसमें ख्याल रखना है कि कौन सी फील्ड में कौन कौन से डिसिप्लिन्स के लोग शामिल हैं। बाकी ये बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और इसमें तो कोई डायग्राम भी नहीं है। छोटा सा लॉन्ग है, अच्छी तरह तैयार करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।